हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ और इसका टाइटल है कृष्ण एंड सुदामा। इसको हम पढ़ेंगे और ग्रामर, वोकैबलरी रोज की तरह सीखेंगे। टेंसेस की भी जानकारी दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। स्टोरी कहानी और फ्रेंडशिप दोस्ती की बिटवीन बीच में कृष्ण एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध। तो दोस्ती की कहानी कृष्ण और सुदामा के बीच में है बहुत प्रसिद्ध। कृष्ण और सुदामा के बीच में दोस्ती की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कृष्ण एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। स्टडी का सेकंड फॉर्म है स्टडीड। पढ़ाई की उन्होंने इकट्ठे, टुगेदर इकट्ठे। कृष्ण एंड सुदामा ने इकट्ठे पढ़ाई करी। कृष्ण वॉज रिच वाइल सुदामा वॉज पुअर। तो कृष्ण थे अमीर, वाइल जबकि, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं दोनों के बीच में, जबकि सुदामा वॉज पुअर, सुदामा गरीब थे। स्टिल, फिर भी, बोथ वर गुड फ्रेंड्स, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। बोथ के लिए लगा हुआ है यहाँ पे प्लूरल वर्ब, दोनों के दोनों थे बहुत अच्छे दोस्त। दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर। ऑलवेज मीन्स हमेशा, सीन टुगेदर देखे जाते थे एक साथ। ये पैसिव में है ये वाला सेंटेंस। दोनों के दोनों हमेशा ही इकट्ठे देखे जाते थे। टाइम पास्ट, पास्ट ये भी सेकेंड फॉर्म है। टाइम बीता, समय बीता। कृष्ण बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, ये सेकेंड फॉर्म है बिकम का, बिकेम। कृष्ण बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, वो राजा बन गए द्वारिका के। बट लेकिन सुदामास कंडीशन रिमेन्ड पिटिएबल। पिटिएबल का मतलब होता है दया के योग्य। सुदामा की जो कंडीशन, स्थिति थी, वो रही दयनीय। दयनीय भी बोलते हैं इसको, कि वो दयनीय रही। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील्स वेरी ऑफन। उनकी, हिज जो प्रोनाउन है सुदामा के लिए यूज किया गया है, कि उनकी वाइफ और बच्चे हैड टू गो टू बेड, वो रात को सोने के लिए को जाना पड़ता था, क्योंकि हैड है तो जाना पड़ता था। विदाउट मील्स, बिना खाना खाए, बिना कोई मील्स खाए। वेरी ऑफन, अक्सर। अनेबल टू बियर विद पिटिएबल कंडीशन, सुदामा's वाइफ सेड टू हिम। अनेबल टू बेयर मतलब ये सहन नहीं कर सकी, विद पिटिएबल कंडीशन इतनी दयनीय स्थिति। सुदामा की वाइफ ने अपने हस्बैंड को कहा, यू ऑलवेज, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में बोला जाएगा क्योंकि डायरेक्ट स्पीच बोली जा रही है। यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्ण द किंग ऑफ द्वारिका इज योर फ्रेंड। तुम हमेशा हमको बताते रहते हो, ऑलवेज बताते रहते हो, कि कृष्ण जो किंग है द्वारका के, वो आपके दोस्त हैं। वाई डोंट यू मीट हिम एंड आस्क हिम टू हेल्प यू। यहाँ पे फिनिश हो गई वाली स्पीच। वाई डोंट यू मीट हिम, तुम उनसे मिलते क्यों नहीं हो, एंड आस्क हिम और मांगते हो मदद उनसे। हिज वाइफ्स रिपीटेड रिक्वेस्ट्स, तो देखिए यहाँ पे वाइफ के बाद अपोस्ट्रोफी लगा है, कि उनकी वाइफ के रिपीटेड, दोहराना, ये रिक्वेस्ट मतलब वो हमेशा रिक्वेस्ट कर रही थी, उसे बार बार दोहरा रही थी, बार बार बता रही थी यही सेम चीज, कि आप जाके मिलते क्यों नहीं हो। मूव्ड हिम इवेंचुअली, तो मूव का मतलब है, इट मीन्स उनको इमोशनल कर दिया, भावनाओं में बह गए वो। और इवेंचुअली का मतलब है आखिरकार, अंत में। उनकी जो रिपीटेड, लगातार वो रिक्वेस्ट करती थी उनसे, उसकी वजह से इमोशनल हो गए अंत में। सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्ण इन द्वारिका, तो सुदामा ने फिर फैसला किया विजिट करने का कृष्ण जी को द्वारका जाकर। ही रीच्ड द पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल, ऑफ कृष्ण इन द्वारका, तो वो पहुंचे, रीच्ड मीन्स पहुंचे महल में द्वारका। He told the royal guards that he wanted to meet his friend कृष्ण। टोल्ड, टेल का सेकेंड फॉर्म है, उन्होंने बताया। रॉयल गार्ड्स मतलब शाही गार्ड्स जो थे, महल के आगे जो गार्ड्स लगे हुए थे, कि वो चाहते थे, वांटेड टू मीट, मिलना, अपने फ्रेंड कृष्ण को। द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम, अटेंशन मतलब ध्यान, तो जो वहां के गार्ड्स थे उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ, सुदामा की तरफ।
They could not believe that the person in rags would be the friend of their king. Could not believe, उन्हें विश्वास नहीं हुआ that कि the person in rags, rags मतलब चीथड़े जो कपड़े पहने हुए थे फटे पुराने, जो आदमी बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहन के आया है, would be वो होगा, friend दोस्त, राजा का दोस्त होगा, इस पर उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था. They did not allow him, तो उन्होंने उसको अनुमति भी नहीं दी मिलने की. At last, आखिरकार फिर क्या हुआ? One of the guards went to inform the king about सुदामा. तो guards में से एक, one of the guards एक गया, went गया, inform कर, सूचित करने के लिए राजा को सुदामा के बारे में. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सुदामा और उनकी वाइफ. कृष्ण rushed to the royal gate as soon as he heard सुदामा's name. तो कृष्ण rushed मतलब भागे चले गए टू द रॉयल गेट, शाही गेट की तरफ, महल के गेट की तरफ. एज सून एज जैसे ही हर्ड, हर्ड मीन्स सुना, हियर का सेकेंड फॉर्म है हर्ड. सुदामा's नेम, सुदामा का नाम सुनते ही वो भागते चले गए गेट की तरफ. ही हग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, हग मतलब गले लगा दिया, तो उन्होंने गले लगा लिया अपने बचपन के दोस्त को. एंड रिक्वेस्टेड, और उनसे रिक्वेस्ट किया, टू कम इन द पैलेस, कि वो महल के अंदर आए. ऑल वर एस्टोनिश्ड टू सी द किंग हगिंग अ पुअर मैन इन रैग्स. ऑल जो भी वहां पे मौजूद थे, सब लोग, इसलिए यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगा है. वर वो थे, एस्टोनिश मीन्स बिल्कुल हैरान, टू सी देखकर, द किंग हगिंग अ पुअर मैन इन रैग्स, की जो राजा है वो गले लगा रहे हैं एक गरीब आदमी को जिसने कि बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहने हैं. सुदामा's वाइफ हैड गिवन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, गिव, गेव, गिवन. पास्ट परफेक्ट में है ये वाला सेंटेंस कि सुदामा की वाइफ ने उनको दिया था. पार्च राइस का मतलब होता है ड्राइड राइस, तो उन्होंने उनको सूखे हुए राइस दिए थे एज द गिफ्ट टू कृष्ण, की वो जाके कृष्ण को गिफ्ट करे, उपहार के लिए, उपहार के रूप में दे दे. बट सुदामा वॉज हेजिटेंट, हेजिटेंट मतलब झिझक रहे थे. सुदामा वॉज हेजिटेंट, वो झिझक रहे थे. विल इट बी सुटेबल फॉर अ किंग, तो सुटेबल मतलब ठीक रहेगा क्या, ये ऐसा गिफ्ट देना क्या राजा के लिए ठीक रहेगा. ही वंडर्ड, वो सोच रहे थे. सो ही हिड द पोटली ऑफ पार्च्ड राइस. हिड, ये हाइड का सेकेंड फॉर्म है, छुपा ली उन्होंने वाली छोटी सी पोटली पार्च्ड राइस की. कृष्ण सॉ हिम हाइडिंग इट, तो कृष्ण ने सॉ देखा, सी का सेकेंड फॉर्म है, सॉ देखा, हिम हाइडिंग इट उसको छुपाते हुए देख लिया. ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट, ग्रैब मतलब झपटा उन्होंने उसके ऊपर, पोटली के ऊपर, एंड अनटाइड इट, टाई का ऑपोजिट बना दिया अन प्रीफिक्स लगा के, कि उनको उन्होंने अनटाई किया मतलब खोल दिया उस पोटली को. ही एंड हिज क्वीन एट द पार्च्ड राइस विद ग्रेट डिलाइट. ही कृष्ण जी ने और उनकी वाइफ ने, उनकी रानी ने, एट खाया, ईट का सेकेंड फॉर्म है एट खाया, पार्च्ड राइस विद ग्रेट डिलाइट मतलब बहुत स्वाद लेते हुए खुशी से उसको खाया. सुदामा हैड अ वार्म वेलकम एट द पैलेस, तो सुदामा को का हार्दिक स्वागत किया गया एट द पैलेस, महल में. ही वॉज गिवन रिच फूड एंड ब्यूटिफुल क्लोथ्स, वॉज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव में है सेंटेंस, कि उनको दिया गया अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना और अच्छे कपड़े. कृष्ण हिमसेल्फ केयर्ड अ लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड्स, और कृष्ण ने खुद काफी ध्यान रखा, ख्याल रखा, फॉर हिज फ्रेंड्स नीड अपने दोस्त की जरूरतों का. सुदामा वॉज प्लीज्ड, सो सुदामा बहुत संतुष्ट हो गए ऐसी केयर देख के. ही वॉन्टेड टू टेल कृष्ण अबाउट हिज पुअर कंडीशन बट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो. वॉन्टेड टू चाहते थे, टू टेल बताना, कृष्ण को अपनी पुअर मतलब गरीब वाली, गरीबी वाली स्थिति के बारे में, लेकिन जो उसका आत्मसम्मान था उन्होंने उनको रोका, सुदामा को रोका, फ्रॉम डूइंग सो ऐसा करने से. फाइनली आखिरकार सुदामा रिटर्न होम एज पुअर एज ही वॉज, तो सुदामा जो है वो रिटर्न मतलब वापस चले गए घर, और जैसे गरीब थे उसी फॉर्म में वो वापस चले गए, उन्होंने कुछ नहीं मांगा कृष्ण जी से. वेन ही रीच्ड होम ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड अ बिग पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज ओल्ड हट. वेन ही रीच्ड होम जब वे घर पहुंचे, ही वॉज अमेज्ड मतलब वो हैरान थे, टू फाइंड देखकर, अ बिग पैलेस एक बड़ा सा महल, इन प्लेस ऑफ हिज ओल्ड हट, हट मीन्स कुटिया,
तो अपनी पुरानी सी कुटिया के बदले में एक बहुत बड़ा महल देखकर वो बिल्कुल ही हैरान हो गए। ही आस्क्ड अ मैन अबाउट द न्यू एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो उन्होंने एक आदमी से पूछा कि ये नई और सुंदर सी बिल्डिंग क्या है। द मैन रिप्लाइड दैट इट वॉज सुदामा's पैलेस। अब उस आदमी ने जवाब दिया, रिप्लाइड सेकेंड फॉर्म में है कि वो सुदामा का ही महल है। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट, अब सुदामा इस पर यकीन नहीं कर पाए। Seeing Sudama standing outside the palace, his wife came out and took him in. Seeing Sudama, सुदामा को देखकर standing outside कि वो बाहर खड़े हैं महल के, उनकी वाइफ came मतलब सेकेंड फॉर्म में है, आई बाहर और उनको अंदर ले गई। सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड क्लोथ। सुदामा बिकेम बहुत खुश हुए, बिकम का सेकेंड फॉर्म है, बहुत खुश हुए अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को अच्छे कपड़ों में देखकर। वेरी सून सुदामा रियलाइज दैट इट वॉज कृष्ण हु हैड डन ऑल दिस वाइल ही वॉज एट द्वारिका। तो वेरी सून जल्द ही सुदामा को पता चल गया, उनको रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि वो तो कृष्ण थे जिन्होंने हु हैड डन, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये भी जो है पास परफेक्ट में है कि ये उन्होंने किया था ऑल दिस वाइल, जब वो द्वारका में थे तो तब कृष्ण जी ने ये सब कर लिया था। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्ण फॉर द हेल्प। सुदामा ने आभार प्रकट किया अपने फ्रेंड कृष्ण का इस मदद के लिए। ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स, तो जो रियल फ्रेंड होता है वही कैन अंडरस्टैंड, वो समझ सकता है अनस्पोकन, जो शब्द बोले न गए हों उनको भी एक जो असल फ्रेंड होता है, असली फ्रेंड होता है, वही समझ सकता है। और ये जो कहानी है ये महाभारत से ली गई है। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस के लिए एक बार इसकी क्विक रीडिंग कर लेते हैं। अब आपको स्टोरी पता तो है, ये आपको इजीली समझ में भी आ जाएगी। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन Krishna and Sudama is very popular. Krishna and Sudama studied together. Krishna was rich while Sudama was poor. Still, both were good friends. They were always seen together. Time passed. Krishna became the king of Dwarika, but Sudama's condition remained pitiable. Pitiable. His wife and children had to go to bed without meals very often. Unable to bear with pitiable condition, Sudama's wife said to him, "You always tell us that Krishna, the king of Dwarika, is your friend. Why don't you meet him and ask him to help you?" His wife's repeated requests moved him eventually. Sudama decided to visit Krishna in Dwarika. He reached the palace of Krishna in Dwarika. He told the royal guards that he wanted to meet his friend Krishna. The guards paid no attention to him. They could not believe that the person in rags would be the friend of their king. They did not allow him. At last, one of the guards went to inform the king about Sudama. Krishna rushed to the royal gate as soon as he heard Sudama's name. He hugged his childhood friend and requested him to come in the palace. All were astonished to see the king hugging a poor man in rags. Sudama's wife had given him parched rice as a gift to Krishna, but Sudama was hesitant. Will it be suitable for a king? He wondered. So he hid the potli of parched rice. Krishna saw him hiding it. He grabbed and untied it. Untied it. He and his queen ate the parched rice with great delight. Sudama had a warm welcome at the palace. He was given rich food and beautiful clothes. Krishna himself cared a lot for his friend's needs. Sudama was pleased. He wanted to tell Krishna about his poor condition, but his self respect prevented him from doing so. Finally, Sudama returned home as poor as he was. When he reached home,
He was amazed to find a big palace in place of his old hut. He asked a man about the new and beautiful building. The man replied that it was Sudama's palace. Sudama could not believe it. तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।